हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मानक अपचयन विभवों की विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम किसका डिस्कशन करेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आगे आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी जो किससे होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इसलिए आज के इस पूरे लेक्चर में हम केवल एक ही टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग देख लो, इसकी इंग्लिश बता देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हेडिंग का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक मतलब मानक अपचयन विभवों की विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक बार फिर से बता देता हूं, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके अनुप्रयोगों को लिखिए अर्थात इसके एप्लीकेशन लिखिए। तो एप्लीकेशन तभी तो लिख पाओगे जब हमें सीरीज का पता होगा, जब हमें श्रेणी का पता होगा। ठीक है ना। इसलिए आज के इस पूरे लेक्चर में मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर देता हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। फिर उसके बाद में उसकी फिर एप्लीकेशन को देखेंगे कि भाई इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन हम लोगों के लिए दे रखी है। ठीक है ना। इसलिए पूरे टॉपिक को ध्यान से समझ के चलना, कहीं पर अट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड जितनी भी उसकी बेसिक केमिस्ट्री थी वो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता दी थी। लेक्चर नंबर फर्स्ट में ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जितनी भी उसकी बेसिक केमिस्ट्री थी वो मैंने पूरी आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी। अब जो कल मैंने जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर की कुछ चीजों को मैं यहां पर दोबारा से रिपीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है, यहां पर विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रहा हूं, तो उन सब पॉइंटों की मुझे आज फिर जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में भी बता दिया और आज के इस लेक्चर में भी उन चीजों को एक बार फिर से बता दूंगा, जिससे टॉपिक का जो बेस है ना, टॉपिक की जो जड़ है, यूनिट की जो वो जड़ है वो हम लोगों की मजबूत हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि एक बार हम लोगों की ये जड़ मजबूत हो गई उसके बाद पूरी यूनिट हम लोगों को बहुत सिंपल लगेगी। और कभी भविष्य में अगर केमिस्ट्री से अपना कैरियर बनाना पड़ जाए, केमिस्ट्री से आगे पढ़ाई करनी पड़ जाए, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चन है वो बहुत शानदार तरीका से करो और हमेशा ध्यान में रखोगे कि हाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी या ऑक्सीकरण अपचयन किसी सर से हम लोग पढ़ के आए हैं। अगली बात सुनिए, क्योंकि इसकी जितनी भी पूरी केमिस्ट्री है वो पूरी केमिस्ट्री को मैं बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। चाहे आप भविष्य में कभी भी कोई कंपटीशन लेवल की अगर कोई आपकी एग्जाम लगे तो बिल्कुल आप उस एग्जाम में इन नोट्सों को फॉलो करो, क्योंकि इन्हीं नोट्सों से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग भी जानते हो। ठीक है ना। क्योंकि जितने भी बड़े लेवल की एग्जाम होती है जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, तो उनमें बीएससी एमएससी का ज्यादातर सिलेबस हम लोगों से पूछा जाता है और यही टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि बीएससी को आप सॉलिड करो, जितनी सॉलिड करोगे ना बीएससी उतनी आप लोगों के लिए आगे अच्छा है। ठीक है ना। कभी भविष्य में कंपटीशन देने बैठोगे, चाहे वो आप केमिस्ट्री से हो या फिजिक्स हो, मैथ्स से हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, जितनी ज्यादा सॉलिड आप लोगों की बीएससी होगी उतना ही सिंपल आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन होगा। क्योंकि हम लोगों से जो कॉम्पिटिशन लेवल पर ज्यादातर चीजें पूछी जाती है वो बीएससी लेवल की पूछी जाती है, 11 12 की भी पूछी जाती है, बीएससी लेवल की पूछी जाती है। एक नेट गेट जरूर एक ऐसी एग्जाम होती है जिनमें बहुत हाई लेवल की केमिस्ट्री आती है, बाकी की ये सेकंड ग्रेड होती है, आप लोगों की ये फर्स्ट ग्रेड होती है जिसको स्कूल लेक्चरर बोलते हो, कॉलेज लेक्चरर तक भी ज्यादातर 11 12 तो बीएससी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। ये बड़े लेवल की बहुत बड़े लेवल की एग्जाम जैसे कि नेट की एग्जाम होती है, बहुत बड़े लेवल की एग्जाम होती है, गेट की एग्जाम होती है, बहुत बड़े लेवल की एग्जाम होती है, इनके अंदर जरूर थोड़ी बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम आती है, मतलब बीएससी 11 12 की कम चीजें आती हैं। ठीक है ना। क्योंकि वहां पर एमएससी और उससे हाई लेवल की चीजें ज्यादा आती हैं, लेकिन जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर तक 11 12 तो बीएससी की चीजें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो आप जितनी ज्यादा सॉलिड 11 12 तो बीएससी को करोगे ना उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, कंपटीशन उतना ही आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है ना। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि बीएससी को आप मजाक में मत निकालो। ठीक है ना। अगर आप लोग बीएससी को मजाक में ले रहे हो कि यार कोई नहीं है, आराम से ऐसे रट पिटा के पास हो जाएंगे, पास जरूर हो जाओगे। इस चीज को मैं हर चीज में हर वीडियो के अंदर बोला, पास हो जाओगे, लेकिन पास से मतलब नहीं है भाई, हमारा तो कैरियर से मतलब है, हमारा कैरियर बनना चाहिए, हमारी नौकरी लगनी चाहिए, ये हमारे लिए बेस्ट चीज होनी चाहिए। ठीक है ना भाई। पास से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, पास तो आप वैसे भी हो जाओगे, पास से मतलब नहीं है, यहाँ पर चीज हमें सीखनी है, समझनी है। आगे नहीं मेरी बात सुनिए। इसलिए किसी भी चीज का रट्टा मत मारो, चीजों को समझ के चलो कि मैं बोल क्या रहा हूं और इस चीज का मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है ना। तभी तो आपको पता, मैं कोई भी टॉपिक होता है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से मतलब जड़ से उठाता हूं, और जड़ से उठाने का मतलब एक ही चीज होता
होती है वहां पर कि भाई अगर टॉपिक को जड़ से उठाएंगे ना तो नींव मजबूत बनेगी। और कॉमन सी बात है, अगर नींव हमारी मजबूत होगी तो इमारत तो मजबूत बननी है। ठीक है ना, बात आप लोग समझ में आ गए ना। इसलिए जितना ज्यादा आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा बेसिक क्लियर होगा, जितना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब्जेक्ट उतनी ही सॉलिड होगी और कॉम्पिटिशन उतने ही आसान होंगे। ठीक है ना, इस बात का मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण और अपचयन जो यूनिट आप लोगों की चल रही है, इसका हाई लेवल की एग्जाम हुई। जैसे कि अभी मैंने एग्जामों के नाम बोले, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई स्टूडेंट ऐसे हो भविष्य में केमिस्ट्री से अगर अपना कैरियर बनाना चाहे तो उनके लिए बहुत ये चीजें जितनी बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से समझ के चलो आप लोग। ठीक है, सुनो मेरी बात। अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, तो सुनो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि मानक अपचयन विभव का मतलब क्या है यहां पर। ठीक है ना, तो देखो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है, हम लोगों के लिए वैल्यू नहीं दे रखी है और हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए कल के लेक्चर में बता दी अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। आप लोगों के लिए बता दी भाई ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। ठीक है ना, तो अपचयन का मतलब तो आपके समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है ना, और यहां पर मानक का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू हम लोगों को पहले से दे रखी है। एक तो होता है अपचयन विभव, इसका मतलब हम लोगों के लिए वैल्यू नहीं दे रखी है, हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। और एक दे रखा है मानक अपचयन विभव, अर्थात जिसकी वैल्यू हम लोगों के लिए पहले से दे रखी है, हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मानक अपचयन विभव की वैल्यू सब जितनी भी यहां पर मेटल लिखूंगा उन सब के लिए दे रखी है। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई ना। अपचयन विभव का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है और हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। और मानक अपचयन विभव का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू हम लोगों के लिए पहले से दे रखी है, हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे नहीं बात समझे कि मानक अपचयन विभव का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करनी है, हम लोगों को पहले से दे रखी है। और वो वैल्यू किसमें दे रखी है, हम लोगों के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे रखी है। और जो आपका ये मानक अपचयन विभव है ना, इसको हम शो करते हैं ई नॉट से। मानक अपचयन विभव को हम किससे शो करते हैं, ई नॉट से। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। एक बार फिर से लेना, मानक अपचयन विभव अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम किससे शो करते हैं, ई नॉट से। और इसकी यूनिट क्या होती है, बी होती है, मतलब वोल्ट होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब बता दिया। अब हम डिस्कशन करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि अर्थात ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं आपको कम शब्दों के अंदर बता देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों की इस तरीका से अरेंजमेंट कर रखा है कि उसमें क्या, जैसे बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं या एटम होती है, मेटल होती है, जिनका अपचायक नेचर होता है, बहुत से इनका ऑक्सीकारक नेचर होता है, मतलब कुछ का रिड्यूसिंग नेचर होता है, कुछ का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो उनका एक अरेंजमेंट बना रखा है। अब अरेंजमेंट किस तरीका से बना रखा है वो चीज हम लोगों को समझनी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को यहाँ पर किस तरीका से अरेंजमेंट कर रखा है। तो पहले मैं मेटलों को लिख देता हूं, तीनों को आपको समझाने के लिए, बेसिक के लिए। ठीक है ना, उसको लिखने के बाद फिर इस टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूंगा कि आखिरकार विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब इनसे क्या होगा। बात मेरी समझ में आ गई, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने स्टडी मटेरियल के अंदर नोट्स डाल रखे हैं। उन नोट्सों के अंदर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखोगे तो उसमें बीच में कौन आ रहा है, आपका हाइड्रोजन। बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरा फोकस मेरे ऊपर बनाकर रखना, मैं बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप नोट्सों के अंदर देखना, जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स दे रखे हैं। उन नोट्सों के अंदर जब आप लोग देखोगे तो बीच में कौन आ रहा है, आपका हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है ना, ऊपर ही ऊपर कौन आ रहा है, लिथियम, और नीचे नीचे कौन आ रहा है, फ्लोरीन। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप कॉन्सेप्ट निकलना चालू हो जाएंगे। एक बार फिर सुने ना, बीच में कौन दे रखा है, आपका हाइड्रोजन। अभी लिख दूंगा मैं, बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, बीच में कौन दे रखा है, हाइड्रोजन। ऊपर ही ऊपर कौन दे रखा है, लिथियम, और नीचे नीचे कौन सा दे रखा है, फ्लोरीन। ठीक है ना, तो एक काम करता हूं, पहले मैं लिख ही देता हूं, लिखने के बाद फिर डिस्कशन करते हैं टॉपिक पर। ठीक है ना, तो देखो ऊपर ही ऊपर तो हम लोगों के लिए क्या दे रखी है, लिथियम दे रखी है। बीच में हम लोगों के लिए क्या दे रखी है, हाइड्रोजन, और नीचे नीचे हम लोगों के लिए क्या दे रखी है, फ्लोरीन। ठीक है ना, और इनके ई नॉट की वैल्यू दे रखी है सबके लिए। इसकी ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, लिथियम के लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, इसको वोल्ट में यूनिट होती है -3.05। और हाइड्रोजन के लिए दे रखी है आप लोगों की ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.00। ठीक है ना, और फ्लोरीन के लिए दे रखी है आपकी ई नॉट की वैल्यू +2.87। ठीक है ना, अब देखो बोर्ड की तरफ आप लोग, इधर देखिए,
मैंने यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आप लोगों के लिए रूपरेखा बना दी। रूपरेखा का मतलब यह है कि जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे, तो बीच ही बीच में तो आप लोगों का कौन दे रखा है, हाइड्रोजन, ऊपर ही ऊपर कौन दे रखा है, लिथियम, और नीचे नीचे कौन सा दे रखा है, फ्लोरीन। और कल मैंने आप लोगों के लिए एक चीज बताई थी कि ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है और अपचायक का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, और अपचायक का मतलब क्या होता है कि जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। एक बार फिर सुनना, ऑक्सीकारक का मतलब मैंने क्या बात बताया था, या ऑक्सीडाइजिंग का मतलब मैंने क्या बात बताई थी कि ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये होता है कि कोई किसी से अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसका ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, जैसे कि फ्लोरीन। बिल्कुल सही बात है, फ्लोरीन किसी से भी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। उसी तरीका से अपचायक का मतलब या रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल दे, उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, लिथियम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ध्यान से समझना, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनका नेचर होता है, वो क्या होता है, अपचायक होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन से ऊपर वाले इनका नेचर कैसा होता है, अपचायक होता है, अर्थात रिड्यूसिंग होता है। ठीक है ना, और जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीकारक। ठीक है ना, ऑक्सीकारक अर्थात उनका नेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग जैसा है। एक बार फिर चले ना, हाइड्रोजन के लिए ई नॉट की वैल्यू या मानक अपचयन विभव की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। और लिथियम के लिए अपचयन विभव की दे रखी है -3.05, और फ्लोरीन के लिए दे रखी है +2.87। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ऑक्सीडाइजिंग और अपचायक मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक के लिए मैंने बता दी कि कोई भी अगर अपचायक हुआ तो उसकी वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में, और कोई भी अगर ऑक्सीकारक हुआ तो उसकी वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में। जैसे कि सपोज कर कोई वैल्यू दे रखी है और आप लोगों से कोई पूछ ले कि यार इनमें ऑक्सीकारक कौन सा और अपचायक कौन सा है, तो ध्यान से देख लेना आप लोग। अगर उसकी ई नॉट की वैल्यू माइनस में आ रही है तो समझ जाना वो कौन है, आप लोगों का अपचायक हो। और अगर किसी की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी तो समझ जाना वो कौन है, आप लोगों का ऑक्सीकारक हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर तो सुनना मेरे स्टेटमेंट, मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि किसी ने अगर वैल्यू दे रखी है और आप लोगों से कोई ये पूछ रहा है कि यार मैं ये पहचानूंगा कौन सा तो ऑक्सीकारक होगा और कौन सा अपचायक होगा। ठीक है ना, तो अगर दो वैल्यू दे रखी है और एक वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब एक की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है और एक की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है, तो समझ जाना आप लोग कि जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है ना वो तो कौन होगा, आपका अपचायक, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में वो कौन होगा, आपका ऑक्सीकारक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाने पर, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर ही ऊपर आप लोगों का लिथियम हो जाएगा। और कल के एक लेक्चर में मैंने बात बताई थी कि लिथियम पूरी आवर्त सारणी का सबसे प्रबल अपचायक एलिमेंट होता है, अर्थात वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन अपने आसानी से दे सकता है। उसी तरीका से हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। इसके आधार पर नीचे नीचे कौन आ रहा, फ्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन से नीचे की ओर अगर हम जा रहे हैं और ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक पावर किसकी होगी या ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, फ्लोरीन की। मेरी बात समझ में आ गई ना। इसलिए फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव में होती है क्योंकि वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होती है, मतलब वो प्रबल अपचायक होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुने ना भाई, हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाते हैं हम लोग तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक वैल्यू किसकी होती है, फ्लोरीन की। अर्थात फ्लोरीन की विद्युत फ्लोरीन की ऑक्सीकारक गुण पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा ई नॉट की वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में। उसी तरीका से आप लोगों का लिथियम होता है, लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होती है। नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब है कि वो कौन है, प्रबल अपचायक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। या इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है और अपचायक गुण घटता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर सबसे प्रबल, देखो ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है वो कौन है, प्रबल अपचायक है, और नीचे नीचे कौन है, प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका मतलब ये निकला कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है और अपचायक गुण घटता है। या उल्टा बोल दूं मैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है और ऑक्सीकारक गुण घटता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुन लेना, मैं ये बोल रहा हूं, दोनों स्टेटमेंटों को बोल रहा हूं। पहला स्टेटमेंट तो मैंने ये बोला है कि हाइड्रोजन से
ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो सब वैल्यू किस्म होती है नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये निकला है हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी वैल्यू नेगेटिव होती है वो सब कौन होते हैं, अपचायक होते हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाली सबकी वैल्यू किस्म होती है, पॉजिटिव होती है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब वो कौन होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो मैंने ये बोला है मेरा पहला स्टेटमेंट कि हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है और हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तो कॉमन सी बात है, नीचे नीचे फ्लोरीन आ रहा तो वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा और ऊपर ऊपर लिथियम आ रहा तो वो कौन होगा, प्रबल अपचायक होगा। एक स्टेटमेंट तो ये बोला है। या फिर इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ऊपर से नीचे तक पूरी सारणी को ले रहे हो आप लोग तो सारणी को लोगों तो क्या होगा, क्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहा है और अपचायक गुण घट रहा है। बिल्कुल सही बात है। या उल्टा बोल दो आप लोग कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक गुण बढ़ रहा है और ऑक्सीकारक गुण घट रहा है। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। अब सुनो मेरी बात, ये दो स्टेटमेंट हो गए। तीसरा स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव में हुई, ध्यान से समझना, मैं यही बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव में हुई तो जो प्रबल अपचायक होगा ना, प्रबल अपचायक, ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो तीसरे स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो दोनों की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है और आप लोगों से ये पूछ ली कि अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव में तो दोनों ही कौन हो गए, अपचायक हुए, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव में दे रखी है दोनों ही अपचायक हुए। लेकिन जिसकी अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो दोनों ही अपचायक हुए, अपचायक हुए, ठीक है ना। तो अपचायक हुआ और उसमें भी किसी ने आप लोगों से ऐसा पूछ लिया कि यार इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक को बता। तो ध्यान से रखना एक बात हमेशा कि जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में है ना, ज्यादा नेगेटिव में, वो उसके कंपेयर में कौन होगा, अपचायक, और जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में वो कौन होगा, आप लोगों का ऑक्सीकारक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। जैसे कि इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे क्लियर करता हूं कि लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होती है। इसका मतलब ये निकला कि लिथियम किसी के भी लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन किसी से भी इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता। ध्यान में रखना इस बात को। एक बार फिर सुने ना, लिथियम प्रबल अपचायक होता है, इसका मतलब यह निकला कि लिथियम इन सबको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो एलिमेंट, जो तत्व आप लोगों के लिथियम से नीचे आ रहे हैं उन सबको लिथियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन लिथियम किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। एक बार फिर सुन लेना मेरे स्टेटमेंट में, ये बोल रहा हूं कि जो एलिमेंट, जो तत्व आपके लिथियम से नीचे आ रहे हैं उन सबको लिथियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन लिथियम किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। अगर लिथियम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो समझ जाना वो रिएक्शन आपकी गलत है। कभी कभी हमें ये लिखते हैं ना स्टेटमेंट में, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से ये पता लगा को निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर लिथियम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सही है बिल्कुल रिएक्शन, लेकिन लिथियम अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिएक्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिथियम तो प्रबल अपचायक होता है, उसका नेचर तो इलेक्ट्रॉन निकालने का होता है, उसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं होता। उल्टा कर दो, फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का नहीं होता। अगर फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और किसी ने पूछ ली कि ये रिएक्शन संपन्न होगी या नहीं, या ये रिएक्शन सही है गलत, तो आपका जवाब होगा ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि फ्लोरीन किसी के लिए इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, फ्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों ले सकता है फ्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो प्रबल ऑक्सीकारक है, वो इलेक्ट्रॉन लेना जानता है और ये इलेक्ट्रॉन देना जानता है, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट इसको याद रखना जो अभी बोलने वाला हूं मैं। एग्जामों में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माना कि अगर किसी को लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, और कोई पूछ ले ये रिएक्शन सही है गलत है, तो आपका जवाब है रिएक्शन हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि लिथियम प्रबल अपचायक होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन अगर लिथियम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किसी ने पूछ लिया यार ये रिएक्शन सही है गलत, तो आपका जवाब होगा गलत है, क्योंकि लिथियम दे सकता है किसी से ले नहीं सकता, ठीक है ना। उसी तरीके से फ्लोरीन के बारे में क्या बोलिए कि अगर फ्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो रिएक्शन आप लोगों की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लोरीन का नेचर तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना जानता है। लेकिन अगर फ्लोरीन किसी के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई ने पूछ लिया रिएक्शन सही है गलत, तो आपको होगा जवाब गलत हो, क्योंकि फ्लोरीन ले सकता है किसी को दे नहीं सकता। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, तो ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आप विशेषकर ध्यान में रखना। अब मैं आपको उस स्टेटमेंट को क्लियर करता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा हूं कि माना कि किसी दो की वैल्यू आप लोगों के लिए नेगेटिव में दे रखी है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो ये तो कौन है आप लोगों का लिथियम, लिथियम के जस्ट नीचे कौन होता है, पोटेशियम, ठीक है ना। ध्यान से समझना, लिथियम दे रखा, लिथियम के जस्ट नीचे कौन दे रखा, पोटेशियम। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम, ये पोटेशियम ये लिथियम के सामने, ये लिथियम के सामने देखो आपको पता है इसकी भी वैल्यू किस्म होती है नेगेटिव में और इसकी भी वैल्यू किस्म होगी नेगेटिव में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दोनों ही अपचायक है, दोनों ही रिड्यूसिंग है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने दोनों की कंपैरिजन करवा दी
लिथियम की और पोटेशियम की। अब बताओ इन दोनों में ऑक्सीकारक कौन होगा और अपचायक कौन होगा? तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि लिथियम के लिए सब कौन हुए? ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि लिथियम किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, उनके लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कॉमन सी बात है, लिथियम के लिए सब कौन हो गई? ऑक्सीकारक हो गई। ठीक है ना? उसी तरीका से फ्लोरीन का नेचर इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। ठीक है ना? तो फ्लोरीन के लिए सब क्या हो गए? अपचायक हो गए। अपचायक क्यों हो गए? क्योंकि फ्लोरीन किसी के लिए इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, फ्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना? तो आप सुनो, आपको पता है लिथियम की वैल्यू भी नेगेटिव में ई नॉट की। ठीक है ना? और आपको पता है पोटेशियम की वैल्यू भी ई नॉट है। देखो यहां पर ई नॉट लिख देता हूं। अब देखो लिथियम की ई नॉट की वैल्यू भी नेगेटिव में होती है और पोटेशियम की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। दोनों ही अपचायक होते हैं, दोनों ही अपचायक होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कोई कंपैरिजन कर दे और कंपैरिजन करके आप लोगों से यह पूछ ले कि यार इन दोनों में से कौन तो ऑक्सीकारक होगा, कौन अपचायक होगा, तो ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये तो दोनों अपचायक है। नहीं बेटा, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि मैंने अभी स्टेटमेंट क्या बोला कि जिसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है वो सभी के सामने कौन होता है? अपचायक होता है, अपने से नीचे वाले के लिए। जैसे लिथियम के लिए सब कौन हो गए? ऑक्सीकारक। तो कॉमन सी बात है, यहां पर लिथियम तो कौन होगा? अपचायक, और आपका पोटेशियम कौन होगा? लिथियम के सामने ऑक्सीकारक। मेरी बात आप लोग समझ में आई नहीं आई? एक बार दोबारा सुनना मेरे इस स्टेटमेंट को। आपको पता है लिथियम की वैल्यू भी नेगेटिव में और पोटेशियम की वैल्यू भी नेगेटिव में। आपको पता है दोनों ही अपचायक होते हैं, लेकिन दोनों का अगर कंपटीशन कर दिया तो बिल्कुल लिथियम के सामने तो जो पोटेशियम हुआ वो ऑक्सीकारक हो गया। क्यों? क्योंकि लिथियम पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता, पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कॉमन सी बात है, अगर लिथियम पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कॉमन सी बात है लिथियम तो कौन हो गया? अपचायक हो। और पोटेशियम लिथियम से इलेक्ट्रॉन ले रही है और बिल्कुल लेना ही पड़ेगा पोटेशियम को। पोटेशियम को क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि पोटेशियम लिथियम से नीचे आ रही है। और मैंने क्या बात बोली है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। इसका मतलब समझे आप लोग कि लिथियम तो आप लोगों का अपचायक हो गया और पोटेशियम आप लोगों का ऑक्सीकारक हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आई है नहीं आई? इसलिए जब किसी की कंपैरिजन हो रही हो तो जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में वो उसके कंपेयर में अपचायक होगा, जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में वो उसके कंपेयर में ऑक्सीकारक होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? जैसे कि लिथियम की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में तो वो अपचायक हुआ, इसकी वैल्यू कम नेगेटिव में तो ये ऑक्सीकारक हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गया? तो इस तरीका से स्टेटमेंटों को देखना आप लोग। वैसे होते दोनों अपचायक है, लेकिन अगर कंपैरिजन हो गई तो कंपैरिजन के अंदर तो भैया लिथियम तो अपचायक होगा, पोटेशियम आपका ऑक्सीकारक होगा। इंग्लिश मीडियम वाले हो, लिथियम रिड्यूसिंग होगा, पोटेशियम आपका ऑक्सीडाइजिंग होगा। ठीक है ना? एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंटों को यहां पर कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है यार। मैं ये बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन से ऊपर जो वैल्यू होती है वो सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, अर्थात वो सब कौन होते हैं? अपचायक होते हैं। हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं उनकी सबकी वैल्यू किस में होती है? पॉजिटिव में होती है। इसका मतलब सब ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? लेकिन अगर दोनों अपचायकों की कंपैरिजन करवा दी आप लोगों से, जैसे कि आपको पता है लिथियम भी अपचायक होता है और पोटेशियम भी अपचायक होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू किसमें होती है? नेगेटिव में होती है। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव में होती है और कोई ने पूछ ले कि इन दोनों के अंदर भी आप अपचायक और ऑक्सीकारक को बताओ, तो बिल्कुल बताना आसान है। मैंने क्या बोली है कि जिस दोनों की कंपैरिजन हो रही है, जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में वो तो आपका अपचायक होगा और जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में होगा वो उसके कंपेयर में कौन होगा? ऑक्सीकारक होगा। तो कॉमन सी बात है, ये तो कौन होगा? अपचायक, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में दे रखी है, और ये कौन होगा आप लोग का? ऑक्सीकारक, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कम नेगेटिव में दे रखी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? यही केस किसमें होगा आप लोगों का? तो इसमें होगा ऑक्सीकारक नेचर में, कि जिसकी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है वो ऑक्सीकारक होगा कंपेयर टू उसके जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव में दे रखी है। ठीक है ना? जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, और जिसकी वैल्यू उसके कंपेयर में कम पॉजिटिव में आएगी तो समझ लेना वो उसके कंपेयर में कम ऑक्सीकारक होगा। ठीक है ना? इसलिए अगर दो पॉजिटिवों की किसी ने कंपेरिजन करवा ली, सपोज करो जैसे कि फ्लोरीन की कंपेरिजन, जैसे फ्लोरीन नीचे आ रहा है और सपोज करो उसके ऊपर ये क्लोरीन आ रहा है, जैसे फ्लोरीन आप लोगों का नीचे नीचे आ रहा है और माना कि जैसे कि आप लोगों का क्लोरीन ऊपर आ रहा है, तो कॉमन सी बात है, वैसे भी हम जानते हैं कि फ्लोरीन की विद्युतता क्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो आप लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में होगी और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में होगी, लेकिन ये देखो को ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में किसकी है? तो कॉमन सी बात है फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में, इसका मतलब ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा और ये इसके कंपेयर में क्या होगा? अपचायक होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। या उल्टा बोल दूं, क्लोरीन फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि क्लोरीन की जो ऑक्सीकारक गुण होती है वो क्या होता है? कम होता है कंपेयर टू फ्लोरीन के। तो कॉमन सी बात है, जिसका ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होगा वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जिसकी वैल्यू कम होगी वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, ये तो प्रबल ऑक्सीकारक हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और क्लोरीन इसके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले नहीं सकता, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, इसके कंपेयर में ये कौन हो गया, अपचायक हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। वैसे दोनों ऑक्सीकारक होते, वैसे दोनों ऑक्सीकारक होते, लेकिन अगर कंपेरिजन करवा दी तो कॉमन सी बात है, कंपेरिजन में तो ये शेयर होगा आप लोगों का भाई, कंपैरिजन में तो ये शेयर होगा। वैसे तो कॉमन सी बात है, मैंने क्या बात बोली है, क्या अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो वो ऑक्सीकारक होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वो अपचायक होगा। लेकिन अगर कंपैरिजन करवा दी दो पॉजिटिव की या दो नेगेटिव की, तो कॉमन सी बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में होगी वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव में होगी वो उसके कंपेयर में कम ऑक्सीकारक होगा, या बोल सकता हूं उसके कंपेयर में वो अपचायक होगा। अगर दो नेगेटिव वाले की वैल्यू की आप लोगों की कंपेरिजन करवा दी, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में होगी वो आपका प्रबल अपचायक होगा, जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में होगी, ठीक है ना, उसको आप कम अपचायक बोल सकते हो, या फिर उसके कंपेयर में वो कौन हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। फिर भी एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं। देखो एक काम करो, मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ये आप लोगों की विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है ना। ये आप लोगों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो कि मैंने आप लोगों को नोट्सों के अंदर लिखा रखी है, ठीक है ना। मतलब नोट्सों के अंदर ये आप लोगों की विद्युत रासायनिक श्रेणी बना रखी है। ये श्रेणी मैं फिर बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप लोगों को यहां से अगर दिखाई दे रही हो, ठीक है ना, अगर आप लोगों को देखो यहां से अगर दिखाई दे रही हो, मैं बता ही देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को दिखाई दे रही हो तो देखो ये तो आपको ना, हाँ कोशिश करो देखने की, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन दे रखा, हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है ना। ये कौन दे रखा आप लोगों का, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। और जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं उनमें देखो ऊपर ही ऊपर कौन दे रखा है आपका, लिथियम, और नीचे नीचे आप लोगों का देखो तो कौन दे रखा है, फ्लोरीन। इसका मतलब समझे कि हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक गुण बढ़ता है, और हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। इसका मतलब ये निकला कि लिथियम प्रबल अपचायक होगा और फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो सुनो मेरी बात, फ्लोरीन से जस्ट ऊपर कौन आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है, एमएन आ रहा है। इसका मतलब फ्लोरीन के लिए सब कौन हो गए, अपचायक हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि फ्लोरीन किसी भी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो कॉमन सी बात है फ्लोरीन के लिए तो सब अपचायक ही हो गई। उसी तरीका से लिथियम अगर ऊपर ही ऊपर आ रहा है तो लिथियम के लिए तो सब ऑक्सीकारक हो गए। क्यों, क्योंकि लिथियम से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, या ऐसे बोल दूं कि लिथियम किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना। तो ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, ऊपर ही ऊपर कौन है, लिथियम है। ये आप लोगों का हाइड्रोजन दे रखा है, जिसकी ई नॉट की वैल्यू किसमें दे रखी है, 0 में। और नीचे नीचे आप लोगों का कौन दे रखा है, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर आपका अपचायक गुण बढ़ता है, ऑक्सीकारक गुण घटता है। और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से अगर नीचे की ओर आ रहे हो तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है और अपचायक गुण घटता है। बिल्कुल सही बात है, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और देखो हाइड्रोजन से जो ऊपर वैल्यू दे रखी है ना, हाइड्रोजन से ऊपर वैल्यू सबको देख लो, सबकी वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी की भी वैल्यू है वो सबकी वैल्यू किस में दे रखी है, नेगेटिव में। और हाइड्रोजन से जो नीचे आ रहे हैं उन सबकी वैल्यू किस में दे रखी है, पॉजिटिव में। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। इस तरीका से जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो अपचायक होंगे, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी वो कौन होंगे, ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। और अगर कंपेरिजन कर दें, जैसे कि देखो आपको लिथियम के जस्ट नीचे मैंने अभी कौन लिखा, पोटेशियम को लिखा। लिथियम के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है। तो कॉमन सी बात है, लिथियम पोटेशियम की कंपेयर में कौन होगा, अपचायक होगा। और पोटेशियम लिथियम के कंपेयर में कौन होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्योंकि लिथियम दे सकता है लेकिन पोटेशियम से ले नहीं सकता। या उल्टा बोल दूं कि पोटेशियम लिथियम से ले सकता है, लिथियम को दे नहीं सकता। लिथियम को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि लिथियम पोटेशियम के कंपेयर में ज्यादा अपचायक होता है, ज्यादा रिड्यूसिंग होता है। इसलिए देखो लिथियम की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में दे रखी है। और मैंने क्या बोली कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो अपचायक होगा, और जिसकी वैल्यू उसके कंपेयर में कम नेगेटिव होगी वो उसके कंपेयर में कौन होगा, ऑक्सीकारक होगा, या ऐसे बोल दो कम अपचायक होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो कंपेरिजन का विशेषकर ध्यान में रखना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये आप लोगों की मैं फिर बोल रहा हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। पूरी सीरीज को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है ना। एक बार लास्ट में फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें बीच में मैंने देखो यहाँ पर गोला बना रखा है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन शो कर रखा है। हाइड्रोजन के ई नॉट की वैल्यू आप लोगों के लिए कितनी दे रखी है, 0। हाइड्रोजन से जब ऊपर जागो तो ऊपर ऊपर आप लोगों के लिए कौन दे रखा है, लिथियम। और जब हाइड्रोजन से नीचे की ओर जागो तो नीचे नीचे आप लोगों के लिए कौन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले की सबकी वैल्यू किसमें दे रखी है, नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है वो अपचायक होते हैं। और हाइड्रोजन से जो नीचे आ रहे हैं उन
सबकी वैल्यू किस में दे रखी है, पॉजिटिव में दे रखी है। इसका मतलब वो ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई कि हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं, अपचायक, और हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। लेकिन अगर किसी में दोनों में कंपेरिजन करवा दे तो फिर तो आप पता लगा ही लोगे, ठीक है ना। एक कंपेरिजन वाला जो टॉपिक अभी बता रहा हूं ना, इसको एक बार और बता देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से समझना, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे ये पूछता है कि यार मैं अपचायक कौन होगा और ऑक्सीकारक कौन होगा, मतलब रिड्यूसिंग कौन होगा और ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, ठीक है ना। और अगर किसी की वैल्यू उसने नेगेटिव में दे रखी है और किसी की वैल्यू अगर उसने पॉजिटिव में दे रखी है, तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सिंपल सा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो अपचायक होगा और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो ऑक्सीकारक होगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है उसने, ठीक है, जैसा अभी एग्जांपल दिया था लिथियम का पोटेशियम का, ठीक है ना। अगर उसने दोनों की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है और अगर आप लोगों से पूछ लिया कि यार इनमें ऑक्सीकारक कौन होगा और अपचायक कौन होता है, तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि दोनों ही अपचायक होते हैं, लेकिन दोनों की कंपैरिजन हो रही है, तो कंपैरिजन में तो बिल्कुल आसान है बताना। कंपैरिजन में ऐसे आसान है बताना कि हमें पता है कि लिथियम सबके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन लिथियम किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इसका मतलब ये निकला कि कॉमन सी बात है कि लिथियम के लिए सब कौन हो गए, ऑक्सीकारक हो गए। लिथियम के लिए सब ऑक्सीकारक हो गए, क्योंकि भाई लिथियम से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने की पावर को ऑक्सीकारक ही तो बोल रहा हूं, और लिथियम सबके लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने की वाले को अपचायक बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की जब कंपेरिजन हुई थी तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी, दोनों ही अपचायक थे, लेकिन कंपैरिजन हो रही है, तो कंपैरिजन में हम देखते हैं कि लिथियम की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में और पोटेशियम की वैल्यू कम नेगेटिव में। तो कॉमन सी बात है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में वो प्रबल अपचायक होगा और जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव में वो उसके कंपेयर में, दो बार है बोलने के लिए, ऐसे बोल दो कम अपचायक होगा या ऐसा बोल सकते हो वो उसके कंपेयर में ऑक्सीकारक होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। इसलिए पोटेशियम लिथियम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अगर पोटेशियम लिथियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई पूछ ले रिएक्शन सही है गलत, तो आपको जवाब होगा गलत, क्योंकि पोटेशियम ले सकता है लिथियम को दे नहीं सकता। उल्टा बोल दो, लिथियम पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन लिथियम ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपचायक होता है और ये इसके कंपेयर में कौन होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसी तरीके से पॉजिटिव वालेन का हाल होगा कि दो पॉजिटिव वालेन की कंपेरिजन कर दी, तो वैसे तो आप जानते हैं दो ऑक्सीकारक ही होते हैं, लेकिन कंपेरिजन चल रही है, अगर कंपेरिजन चल रही है तो जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव मारी है वो ऑक्सीकारक होगा और जिसकी वैल्यू कम पॉजिटिव मारी है वो उसके कंपेयर में कौन होगा, अपचायक होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा आप लोगों का इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो ये तो विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जितनी भी बातें वो आप लोगों के लिए बता दी, ठीक है ना। बाकी ये चीज तो आपको बताई दी कि नीचे से ऊपर जाओगे तो अपचायक गुण बढ़ेगा और ऑक्सीकारक गुण घटेगा, और ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा और अपचायक गुण घटेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब जो कल के जो पॉइंट थे जिनमें मैंने आप लोगों से बोला कि 7वें और 8वें नंबर के, कल आप लोगों के लिए 8 पॉइंटों की बात की थी मैंने, तो 6 पॉइंट तो मैंने बोले थे। 7वें और 8वें पॉइंट की मैंने क्या बोली थी कि जब मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा, जब मैं 7वां और 8वां पॉइंट बोलूंगा, तो एक काम करता हूं, कल का जो लेक्चर लिया था ना उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना, जिसमें आपका 7वां पॉइंट भी आ जाएगा और आप लोगों का 8वां पॉइंट भी आ जाएगा। तो कि अब वो 7वां और 8वां पॉइंट जो आप लोगों को 7वां और 8वां जो पॉइंट था वो बिल्कुल आप लोगों को 100% समझ में आएगा। क्यों आएगा समझ में? क्योंकि आप लोगों को पता आप विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ चुकी हो, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गई तो कॉमन सी बात है, फिर तो सारी चीजें सिंपल हमारी, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कल मैंने आप लोगों के लिए ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक इनके कितने रिलेशन बताए थे? 6 रिलेशन बताए थे। 6 रिलेशन मैंने कैसे बताए थे? मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों के लिए, क्या कि इनमें कभी भी कंफ्यूज हो तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि समान समान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे और अपोजिट एक दूसरे के समानुपाती होंगे। 6 रिलेशनों को बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। 6 रिलेशन कौन कौन से थे? कि ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक एक जैसे शब्द है ना, तो दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अपचयन और अपचायक दोनों ही एक जैसे शब्द है ना, दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इसका मतलब ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक के व्युत्क्रमानुपाती, अपचयन अपचायक के व्युत्क्रमानुपाती। 2 रिलेशन। तीसरा रिलेशन ऑक्सीकरण अपचायक के समानुपाती और अपचयन ऑक्सीकारक के समानुपाती। रिलेशन कितने हुए? 4। 5वां रिलेशन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलना, और अपचायक का मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलना, और अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जैसे कि जेडन और सी को एग्जांपल लिया था, अब भी उसका एग्जांपल अब और लूंगा, दोबारा एग्जांपल और लूंगा उसका, ठीक है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से,
इसका मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों का रिलेशन एक दूसरे के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। अपचायक का मतलब क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना, और ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना। तो कॉमन सी बात है, दोनों अलग अलग शब्द हो गए। अगर अलग अलग शब्द हो गए तो कॉमन सी बात है, वो रिलेशन क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अपचयन ऑक्सीकरण के व्युत्क्रमानुपाती और अपचायक ऑक्सीकारक के व्युत्क्रमानुपाती। तो कुल मिलाकर अपने रिलेशन कितने हो गए, 6 रिलेशन हो गए। ठीक है, 6 रिलेशन हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब वो 7 पॉइंटों को बताता हूं, तो सुनो मेरी बात 7 पॉइंटों को। पहले तो थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए खाली कर लेता हूं, ठीक है ना, जैसे कि कुछ चीज लिखने की जरूरत पड़ी तो मैं लिख सकूं। ठीक है ना, अब इधर देखिए, अब जो आप लोगों के 8 पॉइंट है ना, उन 8 पॉइंटों को एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, पहला पॉइंट मैंने ये बोला था कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों स्टेप साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहला पॉइंट मैंने क्या बात बोली थी आप लोगों से कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों स्टेप साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे उसका अपचायक गुण ज्यादा होता है, जैसे कि लिथियम ऊपर ऊपर आ रहा है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले उसका ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होता है, जैसे कि फ्लोरीन बिल्कुल नीचे नीचे आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए अब आप लोगों के। तीसरे पॉइंट पे मैंने ये बोला कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका अपचायक गुण बढ़ता है, क्योंकि अभी बोला था रिलेशन दोनों का समानुपाती होता है। अरे एक बात बताओ यार, ऑक्सीकरण और अपचायक एक दूसरे के समानुपाती तो होते हैं, तो इसका मतलब कॉमन सी बात है कि जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका अपचायक गुण ज्यादा होता है, और जिसका अपचयन हो रहा है उसका ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। कितने पॉइंट हो गए आप लोगों के, 3। ठीक है ना, 3। चौथे पॉइंट में मैंने क्या बोली है कि ऑक्सीकारक स्वयं का तो क्या करेगा, अपचयन, और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। मैं क्या बोल रहा हूं, हर पॉइंट आपका उल्टा हो रहा है। कैसे, ऑक्सीकारक स्वयं का क्या करेगा, अपचयन, और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। उसी तरीका से अपचायक होगा आप लोगों का, वो खुद का तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या करेगा, अपचयन। मेरी बात आप लोग समझ, खुद का भाई अपचायक खुद का ऑक्सीकरण क्यों करेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी बोलिए कि ऑक्सीकरण और अपचायक एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती। तो कॉमन सी बात है यार, जो ऑक्सीकारक होगा वो खुद का तो क्या करेगा, अपचयन, और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और जो अपचायक होगा वो खुद का ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा। कंफ्यूज मत हो ना, सीधे सिंपल से पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए आप लोगों के, 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट में मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट हो गए ना, 5वें पॉइंट में मैंने आप लोगों से ये बोली थी कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, और ऑक्सीकरण अवस्था घटने पर अपचायक गुण बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो वो ज्यादा ज्यादा खींचेंगे अपनी ओर, और खींचने को तो मैं ऑक्सीकारक बोल रहा हूं। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है उसका ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होता है, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है वो उसके कंपेयर में कौन होता है, अपचायक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपका जो छठा पॉइंट है इसको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बोला था। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया आ गई, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है ना, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अपचायक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, क्योंकि हम जानते हैं अपचयन और अपचायक दोनों का रिलेशन क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना होता है तो अपचायक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब 7वें और 8वें पॉइंट को देखो आप लोग। 7वें और 8वें पॉइंट में मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी, ध्यान से समझना। 7वें पॉइंट में मैंने ये बात बोली थी कि कोई भी ऑक्सीकारक, ठीक है ना, कोई भी ऑक्सीकारक विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से ऊपर स्थित किसी भी अपचायक से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण और खुद का क्या कर सकता है, अपचयन। बिल्कुल सही बात है। एक बार फिर सुनना कि कोई भी आपका ऑक्सीकारक विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से ऊपर स्थित, अरे ऊपर ही जाएंगे नीचे थोड़ा जाएंगे, नीचे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी ऑक्सीकारक विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से ऊपर स्थित किसी भी अपचायक से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण और खुद का क्या कर सकता है, अपचयन। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीकारक होगा खुद का अपचयन ही करेगा, क्योंकि ऑक्सीकारक और अपचयन एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अपचायक के बारे में उल्टा कर दो। अपचायक के बारे में क्या बोला कि कोई भी अपचायक विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित अपने से नीचे, भाई कॉमन सी बात है, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी अपचायक विद्युत रासायनिक श्रेणी में
अपने से नीचे स्थित किसी भी ऑक्सीकारक से अभिक्रिया करके उनका अपचयन कर सकता है, खुद का क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपचायक अपना ऑक्सीकरण ही करेगा, क्योंकि हमें पता है अपचायक और ऑक्सीकरण, अपचायक और ऑक्सीकरण दोनों का रिलेशन क्या होता है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले तो ये बात होता है, ये बात समझ में आ गई। ये होती है आपके 7वें नंबर का और 8वें नंबर का पॉइंट। 7वें नंबर के पॉइंट को दोबारा बोल देता हूं, कोई भी ऑक्सीकारक विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से ऊपर स्थित किसी भी अपचायक से अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण खुद का अपचयन कर सकता है। उसी तरीके से कोई भी अपचायक विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से नीचे स्थित किसी भी अपचायक से किसी भी ऑक्सीकारक से अभिक्रिया करके उसका अपचयन और खुद का क्या कर सकता है, ऑक्सीकरण। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के 8 पॉइंट। आराम से देख लें, नोट्सों में मैंने सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रखी हैं, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, जो मैंने कल भी लिया था आप लोगों के लिए। कल मैंने आप लोगों के लिए क्या एग्जांपल लिया था, एक तो मैंने लिया था Zn और एक लिया था मैंने कॉपर। और Zn ने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला था और कॉपर ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था। तो जिसने अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला उसको हमने ऑक्सीकरण बोला था, और जिसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था उसको हमने क्या बोला था, अपचयन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो आपका जिंक, मैंने जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिया था, जो आप लोगों का जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालता है। क्योंकि हम खूब जानते हैं यार कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनका अपचायक गुण ज्यादा होता है, अर्थात वो अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं। और अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो वो कौन होते हैं, अपचायक होते हैं। और जो अपचायक होता है वो ही आप लोगों का कौन होगा, ऑक्सीकरण। क्योंकि अपचायक और ऑक्सीकरण दोनों का रिलेशन क्या होता है, समानुपाती। उसी तरीका से कॉपर का एग्जांपल लिया था, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। अगर कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है तो कॉमन सी बात है, कॉपर कौन हो गया आपका, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए जो आप लोगों का ऑक्सीकारक वाला प्रोसेस था वो किसका था, अपचयन का। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीकारक किसके समानुपाती होता है, अपचयन के समानुपाती होता है। इसीलिए आप लोगों के Zn का क्या हुआ था, ऑक्सीकरण, क्योंकि ये अपचायक था। और कॉपर का क्या हुआ था, अपचयन, क्योंकि आप लोगों का ये कौन है, ऑक्सीकारक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये चीज मैंने अभी पहले ही बता दी कि हाइड्रोजन से जो ऊपर आते हैं वो कौन होते हैं, अपचायक। और जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो कौन होते हैं, आप लोगों के ऑक्सीकारक। हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं वो कौन होते हैं, आप लोगों के ऑक्सीकारक। और हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो लोग कौन होते हैं, आप लोगों के अपचायक। तो Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसलिए कौन होता है, अपचायक। तभी तो Zn का ऑक्सीकरण हुआ था। इधर देखो मैं लिख देता हूं, Zn को हमने इस तरीका से लिखा था, यहां पर लिखा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और हमने क्या किया था, Zn +2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। और कॉपर के लिए हमने क्या लिखा था, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या किया था हम लोगों ने, अपचयन, ठीक है ना। और यहां पर हम लोगों ने लिखा था, इसको लिखा था Cu। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है, Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर आता है वो कौन होते हैं, अपचायक होते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो कौन होते हैं, अपचायक होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो कौन होते हैं, अपचायक। और जो अपचायक होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्योंकि अपचायक और ऑक्सीकरण दोनों का रिलेशन क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। ये तो बात Zn की हो गई। अब बात करते हैं कॉपर की। ये कॉपर होता है ना, ये हाइड्रोजन के नीचे आता है। अगर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है तो ये कौन हुआ, आप लोगों का ऑक्सीकारक, ठीक है ना। ये कौन हो गया, आप लोगों का ऑक्सीकारक। और आपको पता है कि जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होगा, अपचयन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचयन दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। मेरी बात आप लोग समझ में आई या नहीं आई। तो जहां पर अपचायक लिखा है तो यहां पर मैं ऑक्सीकरण भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। और जहां पर मैंने ऑक्सीकारक लिखा है यहां पर मैं अपचयन भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए काफी स्टूडेंटों को ऑक्सीकरण और अपचयन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे भैया कभी भी भूलने लगो तो Zn को, कॉपर को ध्यान में रख लेना। Zn का दोनों की कंपेरिजन हो रही है, ध्यान में रखना, Zn दोनों की कंपेरिजन हो रही है। अगर जैसे कि आप लोगों ने Zn के सामने किसको लिया है, लिथियम को लिया है। जैसे कि इसको कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर कर देता हूं कि जैसे आपकी बार मैंने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, ठीक है। कॉपर को साइड में कर दूंगा एक बार के लिए, कॉपर को हटा दो। और Zn की कंपेरिजन आपने लिथियम के साथ कर दी, ये लो। अब मैंने कंपैरिजन किसकी कर दी, लिथियम तो Zn की कर दी। तो यार कॉमन सी बात है, अब इस कंडीशन में तो ये कौन होगा, आपका अपचायक होगा। और इसके कंपेयर में अब ये कौन होगा, ऑक्सीकारक। क्यों, क्योंकि शेर को सवा शेर मिल गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। पहले तो Zn बड़ा उछल रहा था कि मैं अपचायक हूं, लेकिन जैसे ही Zn के सामने लिथियम को खड़ा कर दिया तो कॉमन सी बात है यार, लिथियम तो प्रबल अपचायक होता है। अब आप लोगों का ये कौन हो गया, अपचायक। और अब इसके कंपेयर में ये अब कौन हो गया, आप लोगों का ऑक्सीकारक। तो कंपेरिजन भी देख लेना भैया,
ठीक है ना। कंपैरिजन भी बहुत बड़ा शब्द हो गया, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आई ना कि कोई आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है ना, और वो उछल रहा है भैया मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, और किसी के पास 90 लाख रुपया है, तो कॉमन सी बात है 1 करोड़ वाला ज्यादा अमीर है, ठीक है ना। 1 करोड़ वाला अमीर हुआ और जिसके पास 90 लाख हुए वो 1 करोड़ वाले के पास के कंपेयर में क्या हो गया, गरीब है, ठीक है। कॉमन सी बात है 90 लाख कम होते हैं, 1 करोड़ ज्यादा होते हैं, तो 1 करोड़ वाला तो अमीर हो गया और 90 लाख वाला उसके कंपेयर में क्या है, गरीब है। बिल्कुल सही बात है, कम रुपया तो गरीब है, लेकिन 1 करोड़ वाले के सामने कोई 2 करोड़ वाला आ गया तो फिर कॉमन सी बात है 2 करोड़ वाले के सामने, अब 2 करोड़ वाला तो कौन हो गया, अमीर हो गया, और 1 करोड़ वाला गरीब हो गया। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो कंपेरिजन में देख लो, सपोज करो कोई 2 करोड़ के वाले के सामने कोई 4 करोड़ वाले को ले आए, तो 4 करोड़ वाला अमीर हो गया और 2 करोड़ वाला उसके कंपेयर में कौन हो गया, गरीब हो गया। वैसे तो 2 करोड़ वाला भी अमीर होता है, लेकिन उसके कंपेयर में गरीब है। मेरी बात समझ रहे हो ना, उसके कंपेयर में गरीब है। मेरी बात आप लोग समझ में ना। तो इसीलिए आप लोग देख लो कंपैरिजन के अंदर भी ये सारी चीज देखी जाती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से समझदार समझ गए अब मेरे स्टेटमेंट को, ठीक है ना। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को इसी को रिपीट कर देता हूं, ये एग्जांपल बेस्ट रहेगा इसी किसी चीज को, कि माना कि मैंने क्या बोली है कि किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है ना, और किसी के पास 90 लाख है, तो 1 करोड़ वाला तो अमीर हो गया, और 1 करोड़ वाले के सामने जो 90 लाख वाला है, वैसे तो 90 लाख वाला भी अमीर होता, लेकिन 1 करोड़ के सामने वो गरीब है। लेकिन 1 करोड़ वाले के सामने आप 2 करोड़ वाले को ले आए, तब 2 करोड़ वाला तो अमीर हो गया और 1 करोड़ वाला आप लोगों का कौन है, उसके कंपेयर में गरीब हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से यहां पर है कि जब आपने जेडएन और कॉपर की कंपेरिजन की, तो जेडएन कौन था आप लोगों का, अपचायक, और कॉपर कौन था आपको, ऑक्सीकारक। लेकिन जेडएन के सामने अब आप लिथियम को लेके आ गए, तो कॉमन सी बात है यार, फिर तो लिथियम कौन हो गए, अपचायक हो गए, और लिथियम के कंपेयर में जेडएन कौन हो गया आप लोगों का, ऑक्सीकारक हो गया। वैसे तो दोनों ही अपचायक होते हैं, लेकिन लिथियम के सामने जो जेडएन होता है आप लोगों का, वो कौन होता है, ऑक्सीकारक होता है। मतलब जेडएन लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, लिथियम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या उल्टा बोल दूं, लिथियम जेडएन के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि अपचायक है, लेकिन जेडएन से इलेक्ट्रॉन लिथियम ले नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ गई। तो बस इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। इस तरीका से आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के साथ ये टॉपिक आप लोगों का खत्म। अब अगला जो टॉपिक होंगे वो अगले लेक्चर में लेके आ जाऊंगा। एक बार पूरे स्टूडेंट, इस वक्त जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड, ये मान लो कि जितनी भी कड़ी है वो पूरी की पूरी खोल के आप लोगों के सामने रख दी। ध्यान रखना बेटा, अच्छे अच्छे टीचर ऑक्सीकरण और अपचयन इनके कॉन्सेप्टों को नहीं जानते हैं, ठीक है ना, और वो कॉन्सेप्ट मैंने सब आप लोगों के लिए बता दिए, ठीक है ना। काफी टीचर ऐसे होते हैं उनसे पूछ लें, आप वही जवाब नहीं दे पाएंगे इन चीजों का। काफी टीचर ऐसे होते हैं ऑक्सीकरण अपचयन वाली चीजों को वो भी नहीं जानते, इसलिए जितनी भी ऑक्सीकरण अपचयन की चीजें वो सब क्यों सिखा दी कि अगर कभी भविष्य में कोई टीचर मिल जाए तो अटका देना, अटक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन तो उनको भी नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने बेसिक चीजें क्यों डाली थी, क्योंकि आप लोगों का अगर बेसिक सॉलिड हो गए ना, तो कभी भविष्य में कभी ऑक्सीकरण अपचयन से रिलेटेड कहीं पर केमिस्ट्री मिल गई तो उसको इस तरीका से एक्सप्लेन करोगे जिस तरीका से मैंने किया, तो सामने वाले सोचेंगे यार पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए, ठीक है ना। इसीलिए पहले और दूसरे लेक्चर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जितनी भी पूरी केमिस्ट्री थी वो पूरी खोल के आप लोगों के सामने रख दी। अब आराम से कर लेना, ठीक है ना। दोनों ही लेक्चरों का, लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड, अगर एक बार में क्लियर हो तो लेक्चर को दोबारा देखना, लेकिन दोनों ही लेक्चर बिल्कुल आपके टिप्स पर होने चाहिए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए कि सर आखिरकार बोल क्या रहे। बाकी का तो आप लोगों के लिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो चीज मैंने समझाई है बिल्कुल आप लोगों के नोट्सों के अंदर देख लेना, ये पूरी सीरीज मैंने वहां पर बना रखी है, ठीक है ना। मतलब ये जैसे मैंने पीडीएफ में लगा रखी है, ठीक है ना। तो आप पहले सीरीज को देख लेना, एक बार पहले सीरीज को देखना सही तरीके से, सीरीज को देखना, सीरीज को देखने के बाद फिर मैटर पढ़ना। ध्यान रखना, मैटर तभी समझ में आएगा जब सीरीज समझ में आ गई। विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आप लोगों के समझ में आ गई तो फिर आप लोग मैटर को पढ़ लेना, मैटर बिल्कुल 100% समझ में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखना बढ़िया ठंडे दिमाग से कि यार सीरीज क्या बोल रही है। पहले तो लेक्चर देख लेना, मेरा लेक्चर देख ले, बड़ी तरीका से लेक्चर देख ले, समझ में आ गया लेक्चर। उसके बाद आप सीरीज देखना कि सीरीज में आप देखते हैं आप क्या दे रखा है। जैसे ही लेक्चर देख लिया, लेक्चर के बाद सीरीज, उसके बाद मैटर पढ़ना बेटा, मैटर इन टिप्सों पर हो जाएगा और एक एक चीज का पता लग जाएगा। कुछ जो आगे का मैटर मैंने पढ़ाया भी नहीं है अभी तक, और उस मैटर को देख लेना, पूरा मैटर आप लोगों के समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि आप लोगों के ये सीरीज समझ में आ गई। सीरीज समझ में आने के बाद आगे के पूरी मैटर को देखना, पूरा मैटर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब समझ गए आप लोग कि पूरा ही टॉपिक का जो मेन बेस है
वो पहला और दूसरा लेक्चर है आपका। ये सीरीज सबसे बड़ी चीज है, ये सीरीज आप लोगों के सारे डाउटों को क्लियर करेगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक स्टूडेंट इसको कर लेना। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से कॉल करके पूछ लेना, डाउट मत रखना किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। बिल्कुल किसी चीज में 21-20 लगा तो कॉल करके पूछ लो आप लोग, लेकिन डाउट मत रखो किसी चीज में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज में आ जाती है प्रॉब्लम, लेकिन उसको दूर तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से कॉल करके पूछ लेना आप लोग। बाकी की तो सारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।